हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमने अपने पहले वीडियो में कल हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो उसके बारे में हमने कहाँ तक पढ़ा था? उसके बारे में हमने पढ़ा था सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना। रिसोर्सेज पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और उसमें हमारा एक टाइप आया नेचुरल रिसोर्सेज। तो चैप्टर का नाम ही क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में, टाइप्स एंड क्वालिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस किसकी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो आप लोग डेफिनेशन भी लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या होगी? द रिसोर्सेज which occurs naturally। नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या थी? नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप डेफिनेशन लिखिए, द रिसोर्सेज which occurs naturally, which occurs naturally are called natural, occurs naturally are called नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और इनके बारे में हम आपको समझा चुके थे कि ये कैसे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने इनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कई पॉइंट्स पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला पॉइंट क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के भी 2 पॉइंट्स थे। कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अब हम किसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। अब नेचुरल रिसोर्सेज को हम ओरिजिन के बेस के ऊपर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? मैंने आपको ये भी समझाया था कि ऑन द बेसिस मींस हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर रहे हैं। मैंने आप ही की क्लास का एग्जांपल लेके समझाया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक और अबायोटिक। और जब आप 6th क्लास में 5th क्लास में होते हैं तभी आप बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बायोटिक मीन्स इसके नाम से आप क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग से रिलेट करते हैं। और एबायोटिक को किससे रिलेट करते हैं? नॉन लिविंग थिंग से रिलेट करते हैं। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में हम कैसे इनको एक्सप्लेन करेंगे, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज को। तो देखो, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, लिखिए, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज which have their origin in living things, living things। तो बायोटिक रिसोर्सेज को आपने कैसे डिफाइन करा? बायोटिक रिसोर्सेज को आपने डिफाइन करा कि वो रिसोर्सेज जिनका ओरिजिन कहाँ पे है? लिविंग थिंग्स में है। क्योंकि हम बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज किसके बेस पे लाए हैं? ओरिजिन के बेस पे लाए हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज हैं द रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच हैव देयर ओरिजिन इन लिविंग थिंग्स। अब एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होंगे? एबायोटिक रिसोर्सेज होंगे which have their origin in non-living things, which have their origin in non-living things। किसमें? non-living things में इनका origin होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे इनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स में हम बता सकते हैं और कैसे इनका ओरिजिन हम नॉन लिविंग थिंग्स में बता सकते हैं। तो देखिए, लिविंग थिंग्स मींस एनिमल्स। मैंने आपको क्या कहा था? ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस भी एक रिसोर्स है। वो मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम, मतलब ह्यूमन
ह्यूमन रिसोर्सेज किस प्रकार से हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो बायोटिक में अगर आप एग्जांपल्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स, ह्यूमंस, वेजिटेशन। ठीक है, एग्जांपल क्या होंगे इसके, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब एबायोटिक रिसोर्सेज में जिनका ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग्स में है, और किसका ओरिजिन है नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि these are those resources which are related or have their origin in non living things, है ना। जैसे कि रॉक्स, सॉइल, कहीं मिट्टी से कोई रिसोर्स हमें मिला, किसी चट्टान से हमें, रॉक से हमें कोई रिसोर्स मिला, तो वो सारे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि हमें मिले कहाँ से वो और वो किस फॉर्म में गए, कौन सी, इसका अगर हमने बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे भी अगर हमने इनका क्लासिफिकेशन करा तो वो किस में गए, एबायोटिक रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। अब नेक्स्ट इससे था ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, कि एडजस्टेबिलिटी के बेस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे और कितने टाइप के हमारे पास रिसोर्सेज थे। तो एडजस्टेबिलिटी के बेस पे टू टाइप्स के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज थे, एक तो एडजस्टेबल और दूसरा इनएडजस्टेबल। कौन कौन से थे, एडजस्टेबल और इनएडजस्टेबल। अब एडजस्टेबल रिसोर्सेज और इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन सा, एडजस्टेबल और इनएडजस्टेबल, या फिर इनका दूसरा नाम क्या था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एडजस्टेबल रिसोर्सेज को आप क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसा ही देखो नाम से ही हमें पता चल गया, नॉन रिन्यू और रिन्यू। रिन्यू का मतलब क्या है ना, और नॉन रिन्यू, रिन्यू नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे रिन्यू का मतलब समझ लेंगे तो नॉन रिन्यू भी हमें समझ में आ जाएगा। रिन्यू का मतलब, जैसे कि आपको बार बार बोला जाता है कि आप प्लास्टिक बैग यूज ना करें, मतलब पॉलीथीन आप यूज ना करें, उसके लिए आप कैसे बैग यूज करें, आप पेपर बैग यूज करें। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि पेपर बैग को आप रिन्यू कर सकते हैं और प्लास्टिक बैग को आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो एक बार आप देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि एडजस्टेबल रिसोर्सेज या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज एक बार यूज कर लिए गए, है ना, एक बार यूज कर लिए गए, उसके बाद दोबारा हम उनको रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल, अगर हमने कार या बाइक में पेट्रोल डलवा लिया और वो पेट्रोल फिनिश हो गया, तो क्या वही पेट्रोल दोबारा रिन्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अब तो हमें दोबारा ही क्या करना होगा, और पेट्रोल डलवाना होगा। तो ये किस टाइप के आते हैं, ये आते हैं एडजस्टेबल या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए किन किन टाइप के रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में रद्दी वाला आता है, तो आपकी नोटबुक पुरानी, है ना, या फिर कोई प्लास्टिक की वस्तुएं, बहुत सारी थिंग्स वो ले जाता है। तो वो क्यों लेके जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें रिन्यू करके उनसे नई चीजें बनाई जा सकती हैं, तो वो क्या होती हैं, रिन्यूएबल थिंग्स। ठीक है, तो एडजस्टेबल रिसोर्सेज की आप डेफिनेशन लिखिए, दीज आर रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। उसमें क्या आ गया, पेट्रोल भी आ गया। दीज आर लाइक रिसोर्सेज मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, अगर एक बार इनको यूज कर लिया है तो दोबारा आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं।
which get adjusted with continuous use. Fossil fuels which gets adjusted with continuous use, कि अगर हम उनका लगातार यूज करते रहते हैं तो वो क्या करते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, कंटिन्यूअस यूज. ओके, एंड आर नॉट इजी टू रिप्लेनिश, एंड आर नॉट इजी टू रिप्लेनिश, कि आप उनको दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, उनको आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं. और ये कहता है कि हमेशा जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका हमें बहुत ही ध्यान से, मतलब बहुत ही जुडिशियस हमें उनका यूज करना चाहिए. अब यहाँ पे जुडिशियस यूज करने का मतलब क्या है ना. जुडिशियस यूज करने का एक आप एक एग्जांपल लीजिए. जैसे आप कार से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो रेड लाइट आ गई और रेड लाइट पे आपने अपनी कार को बंद नहीं किया है. अगर आप जब कार को बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें पेट्रोल है या डीजल है वो कंटिन्यू बर्न होता रहेगा. तो वो क्या हो गया है, क्या वो एक जुडिशियस यूज है? नहीं, वो तो एक जुडिशियस यूज नहीं है. वो तो हम फालतू में क्या कर रहे हैं, उसका वेस्ट कर रहे हैं. तो जुडिशियस यूज का मतलब है कि जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग इस टाइप के रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए. ठीक है. अब इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में आप लिखिए, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, रीजनरेट. Resources that can be reproduced, regenerated resources that can be reproduced, regenerated or renewed within a period of time, or renewed within a period of time, कि कुछ टाइम के अंतराल में, कुछ टाइम में हम इनको क्या कर सके. भाई ये रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं और रिन्यू हो सकते हैं. बाय किसके द्वारा, फिजिकल, है ना, बाय फिजिकल एंड बाय फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. बाय फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. ठीक है. तो आपको पता चला क्या होते हैं. एग्जाम्पल अगर आप इसका लेंगे तो क्या है, ह्यूमंस. ह्यूमंस भी तो इसका एग्जाम्पल है ना. कैसे इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस, क्योंकि रिप्रोडक्शन के द्वारा बच्चा जन्म लेता है और जैसे बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है और वो बड़ा होने लगता है. ह्यूमंस भी किस टाइप के हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ठीक है. प्लांट्स है, प्लांट्स को कट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अब दूसरा प्लांट उगाते हैं तो वो बड़ा होने लगता है. ठीक है. तो ये हो गया इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. अब थर्ड टाइप के रिसोर्सेज थे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम कैसे बताएंगे कि रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं, और हम पढ़ेंगे उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे मैंने आपको 2 टाइप्स के रिसोर्सेज बताए थे. कौन कौन से, यूबिक्वेट्स एंड सेकंड वन इज लोकलाइज्ड. यूबिक्वेट रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. तो देखो, यूबिक्वेट रिसोर्सेज का मतलब है कि जो हर जगह मिले, है ना. यूबिक्वेट रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज आर फाइंड एवरीवेयर. इसके बारे में आप लिखिए, these resources
आर these resources are found everywhere। मतलब कौन से हैं ऐसे, आप एग्जाम्पल याद करिए, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हर जगह मिलते हैं। तो देखो, हवा हर जगह मिलती है, एयर और लैंड हर जगह मिलती है। तो ये रिसोर्सेज कैसे हैं? क्यूबिकैट्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हर जगह मिलते हैं। सेकंड है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है जो कुछ सर्टेन प्लेसेस पे मिलते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड, resources which are found at certain places। कुछ फिक्स ही जगह होती हैं जहां पे इस टाइप के रिसोर्सेज मिलते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इसका एग्जाम्पल लेंगे तो क्या है? कॉपर, कॉपर लेंगे आप, एग्जाम्पल कॉइल, कॉपर। तो हर जगह तो नहीं मिलते है ना ये, तो कुछ सर्टेन प्लेसेस होते हैं जहां पे ये मिलते हैं। आर फाउंड इन स्पेसिफिक लोकेशंस ओनली पीरियड। ठीक है, तो ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के बेस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से डिफाइन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे आप लिखिए डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेस पे भी हमने 2 टाइप्स के रिसोर्सेज बताए थे। कौन कौन से? पोटेंशियल एंड एक्चुअल। तो आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो अब देखो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं कि जब तक आपको फिक्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी किसी रिसोर्स की आपको पता नहीं चले, तब तक वो क्या है? इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट नो अबाउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स, तब तक क्या है? वो पोटेंशियल रिसोर्स है। तब ही आपको पता चल जाए कि कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वालिटी है और कितनी क्वांटिटी है। अगर आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में पता चल जाए, देन वो कैसे रिसोर्सेज हो जाते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। द रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखिए, समझ तो आपको आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन है द रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन नेचर, द रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन नेचर, कि जो प्रकृति में तो है, एग्जिस्ट तो करते हैं, एग्जिस्ट इन नेचर। The resources which exist in nature but their quantity and quality have not been yet ascertained, but their quantity and quality yet not been ascertained। ascertained का मतलब है कि आपको अभी पता नहीं कि वहां पे कितनी क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी है और कैसी क्वालिटी है। एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो देखो, मिनरल ऑयल है, वो कुछ पार्ट्स में तो है इंडिया में, है ना। एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो मिनरल ऑयल एग्जिस्ट इन some parts of India, mineral oil exist in some parts of India, है ना। कहाँ है इंडिया में? Where sedimentary rocks, जहाँ पे sedimentary rocks हैं, आप ये पूरा लिखिए। mineral oil exist in some parts of India
where sedimentary rocks are found. Where sedimentary rocks are found. कहाँ है इंडिया में मिनरल ऑयल? मिनरल ऑयल है जहाँ पे भी सेडिमेंट्री रॉक्स हमें मिलती हैं वहीं पे क्या है? मिनरल ऑयल है। लेकिन जब तक हम उन रॉक्स को ड्रिल आउट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कितना है और कैसा है। तो जब तक हमने उसको ड्रिल नहीं करा है, हमें क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं पता चला है, तो वो कैसा रिसोर्स है? पोटेंशियल रिसोर्स है। जैसे ही हमने उसको ड्रिल कर लिया और हमें पता चल गया किसके बारे में? उसकी क्वांटिटी कि कितना है एंड उसकी क्वालिटी कि कैसा है, देन वो रिसोर्स कैसा हो गया? एक्चुअल रिसोर्स। तो ये थे एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में भी लिखिए, रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड विद देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, आप लिख लीजिए, आपकी बुक में भी गिवन है द रिसोर्सेज which have been surveyed with their quality and quantity. The resources which have been surveyed with their quality and quantity ascertained are in use are called actual resources. Quality ascertained का मतलब है to yet something find out. Ascertained are in use, और वो किस में होते हैं? यूज में होते हैं। आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मिनरल ऑयल वाला, एक्चुअल रिसोर्सेज कि मिनरल ऑयल जब तक हमें ये ना पता चले कि कितना है और कहाँ है, और कब तक पता नहीं चलेगा? जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक सेडिमेंट्री रॉक्स को ड्रिल आउट नहीं करा जाएगा, जब तक उनको ड्रिल आउट नहीं करा गया है, हमें नहीं पता उसके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में, तब तक वो रिसोर्स कैसा है? पोटेंशियल रिसोर्स है। जैसे ही हमें उसका पता चला कि कितना है, कैसा है, तो वो किस टाइप का रिसोर्सेज है? एक्चुअल रिसोर्सेज है। देन उसका हम यूज करने लगते हैं, आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।